हम्म। हम्म। टॉपिक रहेगा प्लैनेट्स का, किसके साथ दुश्मनी है किसके साथ फ्रेंडशिप है। तो सबसे पहले सूर्य जो है, सन, आप चाहे इसके ठीक है नोट ना। डाउन हाँ। कर लेना। वही। मित्र ग्रह रहेंगे, ये रहेंगे चंद्रमा, मंगल और गुरु। अरे इंग्लिश में बोलेंगे ना तो समझ में जल्दी आएगा मुझे भी। ओके, हिंदी में इतना इंग्लिश में समझ बोल। में नहीं आता। सन का जो फ्रेंडशिप फ्रेंड है, सन। मून उसका फ्रेंड रहेगा, मार्स रहेगा और जुपिटर रहेगा। सन का राइट। तो यस, सन ये फ्रेंड है नेट इसके, फ्रेंड। जो ओके। कि अति मित्र समझ लो, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड। मून एंड मार्स एंड जुपिटर। यस। हम्म। और जो न्यूट्रल है, एंड न्यूट्रल का मतलब ठीक ठाक है, 50% रिजल्ट देना है, तो उसमें रहेगा बुध। मरकरी। यस। और एनिमी रहेगा सैटर्न वो तो और पता है वीनस। फैक्ट। वीनस भी। यस। ओके। ठीक है। हम्म। अब आते हैं मून के ऊपर। मून के फ्रेंडशिप कौन से रहेंगी? सूर्य, सॉरी, सन एंड मरकरी। हम्म। न्यूट्रल रहता है चंद्रमा के साथ, सम जो रहते हैं वो है मंगल, सॉरी, मार्स, हम्म। जुपिटर, वीनस और सैटर्न। ये न्यूट्रल है। हम्म। और एनिमी रहेगा, एनिमी कोई नहीं है। हम्म। अब आते हैं मार्स के ऊपर। मार्स की जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंड जो है, वो है सन, मून, जुपिटर। हम्म। और न्यूट्रल है वीनस और सैटर्न। हम्म। और एनिमी। एनिमी बुध, मरकरी। अब आते हैं मरकरी के ऊपर। मरकरी की जो फ्रेंड है, सन एंड वीनस। न्यूट्रल रहेगा हम्म। मार्स, जुपिटर हम्म। और सैटर्न। अब आते हैं जुपिटर पर। और एनिमी कोई नहीं है। एनिमी इसमें चंद्रमा, मून। मून। मरकरी का एनिमी है मून। अब जुपिटर पे आते हैं। जुपिटर का है फ्रेंड सन, मून हम्म। और मार्स। न्यूट्रल कहाँ रहेगा? सैटर्न पर। और एनिमी रहेगा वीनस एंड मरकरी। मरकरी,
हाँ, मरकरी। अब आते हैं वीनस। सैटर्न एंड मरकरी फ्रेंड है। वीनस, राइट? यस, वीनस का वीनस का सैटर्न सैट और मरकरी फ्रेंड है। न्यूट्रल रहेगा मार्स एंड जुपिटर। हम्म और एनिमी है सन एंड मून। अब सैटर्न का फ्रेंड रहेगा मरकरी एंड वीनस। हम्म न्यूट्रल रहेगा जुपिटर। और एनिमी रहेगा सन। सन एंड मून। हम्म क्लियर है? हम्म अब मैं जो लास्ट में मैंने सिखाया था वो चीजें करा देती हूँ साथ साथ। देखो तो केतु और राहु जो हैं वो सब जगह एनिमी रहेंगे। क्या, केतु राहु। केतु और राहु। राहु और केतु है ना, देखो सूर्य और चंद्रमा के साथ तो वो ग्रहण लगाते हैं, हम्म। ठीक है। और एक और चीज पहले ग्रहों के बारे में ही समझा देती हूँ। हमारे देवता प्लैनेट कौन कौन से हैं? वो है जुपिटर। सूर्य, मून। जुपिटर, मून, मार्स हम्म और वीनस। वीनस। ये सौम्य प्लैनेट है। मार्स थोड़ा सा एग्रेशन में आ जाता है, थोड़ा सा क्रूर में, लेकिन ये आता देवताओं में है। और जो सन है हम्म ना, ये क्रूर में आता है, क्रूरता रहती है इसके अंदर। भले ही देवता प्लैनेट है, लेकिन क्रूरता में कहलाया जाएगा, ये क्रूर प्लैनेट है। तो इसकी थोड़ी सी दृष्टि जो भी होगी ना, थोड़ी एनिमी नहीं रहेगी हर जगह, ठीक है। हम्म और मैलेफिक प्लैनेट जो मेन बोले गए हैं वो है सैटर्न, राहु, केतु और मार्स। ये नैसर्गिक इनका काम है नेगेटिव करना, नैसर्गिक, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना ही करना है इन्हें। अच्छा, मार्स देवता प्लेनेट है लेकिन नेगेटिविटी क्रिएट करता है। क्योंकि मार्स एक्सीडेंट भी तो कराता है ना, ब्लड हम्म। का काम है। हम्म तो इसका काम देना क्या है? एक्शन करना, बिल्कुल झगड़ा कराना। जो नैसर्गिक चीज की जो वो है बताने की, वो चीज है ये। तो मैलेफिक में यही देखा जाता है। और चंद्रमा को कभी कभी भी जो होता है ना, वो भी नेगेटिव माना जाता है। वो कब माना जाता है? हम्म जिसका जन्म, अब कृष्ण पक्ष कौन सा होता है ये बताइए। जो अपना जो डूबना अमावस के बाद वाला। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। नहीं नहीं, वो जो अपना ये पूर्णिमा जो अंधेरा बढ़ते होता दिन है, होते हैं ना। अमावस्या होती है। हाँ हाँ। शुक्ल पक्ष क्या होती है? पूर्णिमा, ठीक है। तो षष्ठी तिथि से और अगली षष्ठी तक, यानी कि या तो अमावस्या की षष्ठी से और पूर्णिमा तक चंद्रमा अच्छा माना गया है। जो बढ़ते दिन बोलते हैं जिसको हम देसी भाषा में, उनमें अच्छा होता है ना। हाँ, वो अच्छा जैसे होता कल जो अभी, घटते दिन होते हैं। जैसे 1 मई से फुल मून है, राइट? है। तो जो बच्चे पैदा होंगे उनका चंद्रमा अच्छा रहेगा। लेकिन आप ये बताइए, जो बच्चे दिन में पैदा हो रहे हैं, हम्म दोपहर में पैदा हो रहे हैं, उनका चंद्रमा क्या अच्छा रहेगा? नहीं। क्योंकि उस टाइम पे सूर्य नहीं। बलि रहता है। हम्म हम्म। कुंडली, नाम राशि, सब कुछ चंद्रमा से ही देखी जाती है।
नहीं नहीं, अगर पूर्णमासी के बाद वाले दिन देखेंगे तो वो तो घटते दिन हो गए ना। हाँ, बट छठी तिथि तक अच्छा रहेगा। अच्छा, छठी दीक्षित किसी तक अच्छा रहेगा, चाहे वो घट भी रहा है तो, लेकिन देखो, बलवान है। पूर्णिमा तो पूरा स्टार्ट हो ही रहा है। उसके हम्म। बाद मैंने अमावस्या तो छठी तिथि है ना, तो छठी तिथि तक हम्म। सही रहेगा। अमावस्या वो चंद्रमा। अच्छा, जो घटते दिन होते हैं वो घटते दिन वालों को कृष्ण पक्ष बोलते हैं। हाँ, कृष्ण पक्ष बोलते हैं। कृष्ण पक्ष की छठी और जो तिथि शुक्ल तक सही पक्ष, रहेगा, उसके बाद वो खत्म होता चला जाएगा चंद्रमा। जब और आप देखोगे ना। शुक्ल पक्ष हाँ, शुक्ल पक्ष को बढ़ता हुआ बोलते हैं। हाँ, कुंडली में आप देखना, जब भी पूर्णिमा आएगी किसी कुंडली में, अगर सन यहाँ है और मून यहाँ है, इसका मतलब वो पूर्णिमा के आसपास पैदा हुआ है। कहाँ सन कहाँ है? सन यहाँ फर्स्ट हाउस में, हम्म। और इसके सातवें में मून, तो ये पूर्णिमा का योग है। और अगर इसका ऑपोजिट है तो मून ऊपर और सन नीचे? तब भी ये पूर्णिमा रहेगी। और सन और मून मतलब साथ बैठे हैं, तो ये सातवीं दृष्टि पे आएगा ये। ये ठीक है। सातवीं होगी, आठवीं होगी? मतलब मतलब आमने सामने सातवीं आठवीं घर में बैठे हो तभी होगा ना? जब आप आमने सामने बैठेंगे, चाहे कोई सी भी राशि हो, कोई सा भी घर हो, हम्म। केंद्र में, केंद्र में ही। कहीं पर भी, जैसे कि ये सन है, ये मून है, ये सन है, ये मून है, ऐसे कहीं हम्म। पर भी हो, ये अपने ऑपोजिट में? है। तो आप समझ जाओगे कि इसका जन्म है ना, इन तिथियों पे होगा। शुक्ल पक्ष की 14, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल यानी कि पूरा पूर्णिमा, तब इसका जन्म हुआ। वो कि 2.5 दिन रहता है चंद्रमा एक राशि में। हम्म। ठीक है। तो तो वो पूर्णिमा पे, फुल मून में पैदा हुआ है, राइट? मूवमेंट, हाँ, मूवमेंट होती रहेगी। और अगर सन मून साथ बैठेंगे, इसका मतलब अमावस्या के एक दिन पहले, अमावस्या वाले दिन, या अमावस्या के अगले दिन पैदा हुआ है। ये फर्क मेरा होता मून फर्स्ट हाउस में है और सन सेवेंथ हाउस में है। है। तो इन दैट पूर्णिमा केस के में अमावस आसपास पूर्णिमा के पैदा हुआ टाइम। है। हम्म। देखा है आपने, आपका 14 है, चतुर्दशी है, या पूर्णिमा है, या प्रतिपदा होगी, यही तिथि होगी आप। अब मेरी तो एकादशी के वाले दिन हुआ है, लेकिन वो फिर उसमें तो 3 दिन का फर्क आया, लेकिन वो तो पास पास ही बैठे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी सा तो सन और मून एक साथ कैसे बैठ सकते हैं आपके में, अगर नहीं एकादशी का नहीं, व्रत मतलब है। वो छठे घर में है और वो 8वें घर में है। आपका सन यहाँ है और मून यहाँ है, हम्म। तो फिर कैसे साथ बैठे हैं आप बताइए, ना कोई रिश्ते संबंध हो रहा है। मैं कह रहा हूँ पास पास, हम पास पास बैठे हैं ना। अगर ये है तो एक एकादशी है, एकादशी का ही। सुनो, अगर ये एकादशी है तो ये द्वादशी आएगी, फिर ये त्रयोदशी आएगी ना। हम्म। चंद्रमा ऐसे तो जाएगा 2.5 दिन यहाँ, 2.5 दिन यहाँ, 2.5 दिन यहाँ। हम्म। तो यानी कि शुक्ल आपका कृष्ण पक्ष की तरफ जा रहा है चंद्रमा। हम्म। आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है। हम्म। चंद्रमा ना ब्लेम का भी कारक है। जहां पे भी हम्म। चंद्रमा बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड उस वो व्यक्ति आपके ऊपर ब्लेम लगा सकता है। मगर मेरे सेल्फ पे बैठा है तो क्या मैं अपने आप को दिन भर खुद ही ब्लेम करती रहूंगी? हो सकता है, या फिर आपको कोई ना कोई ब्लेम करता ही रहेगा लाइफ टाइम। फिर हम्म। सौम्य क्या हुआ ये, जब काम तो सारे असौम्य है? वही तो कह रही हूँ, चंद्रमा क्या होता है ना, भले ही चंद्रमा है लेकिन ये नेगेटिव काम में ज्यादा लेता है। मन एक ऐसी चीज है, इंसान को हम्म। सही भी कर हम्म। देता है और खराब भी कर सकता है। इसलिए बोलते हैं मन हम्म। पे नियंत्रण रखो, मन को काबू रखो। हेलो जी। हेलो एवरीवन, सॉरी थोड़ा आज सा हमने लेट हो। फ्रेंडशिप एनिमी करा है। कर भी लिया? गॉड। हाँ, हम्म। अब हम आपको आकांक्षा रिकॉर्डिंग रिपीट देखना करेगी पड़ेगा। इस बार। हाँ जी। अभी मैं बता आकांक्षा रही थी। रिपीट करेगी। क्या? हाँ, पंकज जी क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ आकांक्षा कराएगी बाद में। हाँ हाँ, ठीक है, करा दूंगी मैं। नोट्स अभी लिया मैंने है आपको मैंने। बताया था, जिसका काम प्लैनेट का नैसर्गिक है, जिसको क्रूरता है, वो कौन है? सन है।
क्या? जो सौम्य है वो सॉरी, जुपिटर है। समझ नहीं आई मुझको, सॉरी, क्या बोल रहे थे आप? सूर्य सूर्य जो है प्लैनेट वो क्रूर है, हम्म हम्म डोमिनेटिव है वो। उसका अच्छा, काम है हम्म क्रूरता, यानी कि डिसिप्लिन में रहना, ये सब अग, उसका काम। ठीक है। जुपिटर अग्रेसिव। सौम्य है, ये किसी को भी नेगेटिव चीजों से नहीं देखेगा। वीनस भी सौम्य है। हम्म और सौम्य मीन्स शांत। हाँ जी। सौम्य मीन्स शांत या यस, शांत। काम? जुपिटर शांत है और वीनस और मून मरकरी शांत भी है। मरकरी भी शांत है। सॉरी, तो मतलब सन को छोड़ के सब शांत है। नहीं, और जो नहीं नहीं। मैलिफिक है, मैलिफिक का जिसका काम है भैया खराब करना ही है इन्हें, तो सैटर्न, हम्म मार्स, इनका नैसर्गिक ये इसका काम ही यही है, एक्सीडेंट करना, झगड़ा करना मार्स का। मेलिफिक और राहु और केतु। मार्स एंड सैटर्न राइट यस, एंड राहु एंड केतु ओके ये जहां बैठेंगे वहां की चीज को नेगेटिव करेंगे ही करेंगे। अगर हम्म आप इनके हिसाब से चलोगे तो ये बहुत चीजों को बढ़ा देंगे। हम्म एंड डोमिनेट खाली सन है राइट और कोई नहीं यस, है एंड डोमिनेटिव है, जुपिटर अथॉरिटी है, हम्म बातों में कैसे, अब वो जहां बैठेगा, जिस हाउस में बैठेगा उसकी हिसाब से काम करेगा। आज हम लोग जुपिटर का, वीनस और आपने बोला था वीनस जुपिटर और मर्क्यूरी ये क्या है तीनों ये मून। शांत है। हाँ, सौम्य प्लैनेट है। सौम्य मतलब इंग्लिश में कामिंग प्लैनेट यहाँ पे ये ना, कामिंग। आपको सुनो, यहाँ पे ये प्लैनेट आपको ना लिविंग थिंग्स के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ नहीं लेके जाएंगे ज्यादा, वीनस को छोड़ कौन? के। जुपिटर और मर्क्यूरी ठीक है, ये आपको लग्जरी लाइफ की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ये स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ लेके जाएंगे। हम्म कौन ये मून, जुपिटर और मर्क्यूरी? यस, बट नहीं, मरकरी तो जैसे होता है कि आपको लग्जरी जो देगा, वो पैसा जो देगा वो वीनस देगा। हम्म ठीक है। बट जो जुपिटर है ना, वो ज्ञान ही दे सकता है आपको, नॉलेज हम्म नॉलेज। वो संतान का भी कारक है। वैदिक में हम्म बोलते हैं धन संपत्ति का भी कारक है। वैदिक जुपिटर ज्योतिष नॉलेज। के अकॉर्डिंग बोला जाता है, जुपिटर धन का भी कारक है, संतान का भी कारक है, विजडम का भी कारक है। बट मेन पैसा तो वीनस से ही आता है, वीनस शुक्राचार्य है। वो तो, हाँ वो तो इसलिए बोल दिया ना क्योंकि धन को पहले जब था तो धन ही और जो बच्चे होते थे उन्हीं को ही धन माना जाता था। तो यस, उससे डिनोट कर दिया, आज की लाइफ में वो चीजें नहीं आज की रहेगी। लाइफ में वीनस ही प्रधान है। और स्पिरिचुअल राहु, ग्रोथ के लिए भी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए केतु को माना गया है, और जुपिटर को। तो नॉलेज के लिए आपने बोला जुपिटर है। हाँ, तो नॉलेज। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इसमें ही आएगा, जुपिटर को। अभी मैं सारे चीजें लिखवाऊंगी आगे आगे प्लैनेट्स के हिसाब से। अभी हम कुछ नहीं लिखे, सिर्फ सुने क्या? अभी आप समझो सिर्फ, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सारे ग्रहों के बारे में। अभी जो मैंने लास्ट क्लास की थी ना, तो आकांक्षा जी ने नहीं करी थी ना, पंकज जी ने की थी, तो मैं उसको एक बार रिपीट करवा रही हूँ। तो फिर मेरे को एनिमीज और फ्रेंड्स भी रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। वो कल कर देंगे, आप पहले रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है। ओके। वो इजी वो है इजी सनी हो मैम जाएगा आपके लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि नया टॉपिक करा देती हूँ पहले, फिर पुराना सनी जी के लिए रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो थैंक मैंने यू, सबसे दैट्स वेरी। पहले कल कराया था मूवेबल साइन, लास्ट क्लास में। हम्म हम्म मूवेबल मतलब जो चर राशि जल है। राशि, जो चलायमान रहती, चलती है। 1, 4, 7, 10, मूवमेंट करना। जैसे कि अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, किस मुहूर्त पे हम्म खरीदनी है, तो इस लगन में आप लोगे गाड़ी, तो चलेगी हमेशा गाड़ी। जैसे मशीन ऑन करनी है आपको, आपने मशीन की स्थापना कर दी और आपने इस लगन में चलाई, तो मशीन चलती रहेगी। अब आती है फिक्स राशि, 2, 5, 8, 11। इसमें आप क्या करोगे, धन की अगर पूजा करते हो, लक्ष्मी जी की पूजा करोगे, तो लक्ष्मी स्थिर रहेगी। हम्म ठीक है। अगर मान लो आपने गृह प्रवेश किया, इस हम्म लगन में किया, तो आपका घर स्थिर रहेगा।
ग्रह प्रवेश भी। तो यस ये वो जो मुहूर्त देते हैं वो इसके हिसाब से देते हैं। यस, उसकी नाम फिक्स्ड राशि। लगन, हाँ। हम्म। फिर आता है डुअल राशि, 3, 6, 9, 12। ये डुअल राशि है। ये दोनों हैं चर और फिक्स्ड, यानी कि मूवेबल। अब हम जानेंगे कैसे कि ये राशि मूवेबल में है या स्थिर में है, कैसे है? सनी जी आप डिग्री, बताओगे या मैं? डिग्री से 0 से 15 डिग्रीज फिक्स्ड होती है, और 15 से 30 मूवेबल होती है। यस, आपको समझ आया? देखो आकांक्षा, ये राशि हाँ। कौन सी है? 30 डिग्री का आपका ग्रह होता है, 30 डिग्री का हाउस होता है, और 30 डिग्रीज की ही राशि होती है। तो देखिए ये जो फर्स्ट, वीनस, हाँ जी, एक बार ये वीनस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डुअल राशि में है, दिख रहा है? कितने यस। डिग्री का लिखा हुआ है? 3 डिग्री 50 सेकंड का। हम्म। तो ये आ गया 0 से 15 के बीच में। फिक्स्ड। ये ये फिक्स फिक्स्ड साइन हो हो गया। गया, यानी कि ये पीछे हम्म। का रिजल्ट देगा आपको। हम्म। और अगर यही 15 से 30 होता तो ये आगे चला जाता। आगे चला जाता है, तो जो फिक्स्ड रहेगा वो बैकवर्ड मूव करेगा और जो मूवेबल रहेगा फ्रंट जाएगा। यस, तो हमें पता चल जाएगा ये प्लेनेट हमें किसके रिजल्ट दे रहा है। नहीं, आप दोबारा बोलें। जो फिक्स्ड है वो फॉरवर्ड जाएगा। हाँ, ये 2 नंबर पे जाएगा पीछे फिक्स साइन में। बैकवर्ड मूवमेंट करेगा। और जो मूवेबल प्लैनेट वो अगर वो अपने होगा तो अपवर्ड जाएगा। हाँ मतलब वो अपने घर के भी रिजल्ट दे रहा है और पीछे वाले के भी दे रहा हाँ, ऐसे करता है क्योंकि डिग्री के अकॉर्डिंग देखना हम्म। है वो हमें। हम्म। है, क्योंकि अपने के तो जहाँ बैठा है वहां के तो देगा देगा, और पीछे के भी देगा। वो उसके राशि के रिजल्ट देगा, जिस राशि में है वो, हम्म। उसके तो देने ही है। बट वो मूवेबल देगा या फिक्स देगा, वो उसकी डिग्री बताएगी। हम्म। क्लियर है? यस। अब आता है हमारे एलिमेंट। 1, 5, 9 राशि है फायर साइन। 2, फायर 6, 10 है अर्थ एलिमेंट। और 3, 7, 11 राशि है एयर एलिमेंट। 4, 8, 12 है वाटर एलिमेंट। वाटर। 4, 8, 12। वो सिर्फ जैसे 159 याद रखोगे तो उसके बाद वो एक एक ऐड करते जाओ बाकी सब में। अब इसी में डायरेक्शंस भी लिख देती हूँ साथ साथ सामने। हम्म। 1, 5, 9 की डायरेक्शन है ईस्ट। 2, 6, 10 की डायरेक्शन है साउथ। 3, 7, 11 की है वेस्ट। और 4, 8, 12 की है नॉर्थ। वाटर है ना। ठीक है। एक मिनट, मेरे को कॉल आ रहा है मेरे मैनेजर का। जैसे आपने बोला था कि इन एलिमेंट से हम वास्तु करते हैं, यस। बस वो सब कुछ सेम जा रहा है डायरेक्शन। क्या वाटर साइन नॉर्थ में होता है? तो इसका मतलब अगर किसी को घर में, किसी के घर में अगर किसी को कॉफ या किडनी की प्रॉब्लम है तो हम बोल सकते हैं उनका नॉर्थ खराब है। हाँ, चंद्रमा का जोन खराब है, नॉर्थ वेस्ट खराब होगा। लेकिन एलिमेंट के हिसाब से तो यहाँ बदल गया ना, 159 वास्तु तो के फायर के हिसाब अंदर से, ईस्ट आ गया। वास्तु के हिसाब से आपको एनएनी तो देखना ही है, जो एक हेल्थ का जोन होता है प्रॉपर। दूसरा, आप जो बीमारी चल रही है उसके हिसाब से आप नॉर्थ वेस्ट भी चेक करोगे। सिर्फ हर में नॉर्थ वेस्ट करोगे, या कि जैसे एयर का वेस्ट है तो वेस्ट देखोगे अगर आपको एसिडिटी रहती है या इंडाइजेशन रहता है? उसके लिए देखो, एसिडिटी के लिए तो गर्मी हो गई ना, शरीर के अंदर पित्त बढ़ गया, तो आप ईस्ट की एसिड, डायरेक्शन ले सकते हो, सूर्य का डायरेक्शन। आपने वात बोला था एसिडिटी के लिए। वात यानी पित्त, वात पित्त कफ। वात मतलब वायु का होता है आई थिंक इसमें। हाँ, पित्त गैस, मतलब गर्मी, हाँ गैस का। हाँ, तो उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन देखेंगे। सैटर्न देखेंगे फिर आप, सैटर्न की डायरेक्शन और सैटर्न प्लैनेट कैसे बैठा है कुंडली के अंदर।
सैटर्न का क्या रिप्रेजेंटेशन हुई यहाँ पर? वो मैं बताऊंगी आगे ग्रहों के कारक तत्वों में। ओके। अभी बताऊंगी फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने और नहीं क्या क्या हो। करवाया था लास्ट टाइम? एलिमेंट्स करा हाँ, देते, मूवेबल साइन। दृष्टि। दृष्टि। यस, दृष्टि कौन करा तरफ दिया। देख अभी रहे आकांक्षा हैं? जी फिर कॉल पर हैं। हम्म, अभी अभी आपका बेटा ठीक है? यस, अभी थोड़ी सूजन कम हुई है। आप गुड। अभी हम यहाँ पर ये देखिए, आप मुझे मेरी कुंडली का जो चार्ट है इसके अंदर आप ये देखिए, सन कौन सी राशि में है? हाँ, टू। टू है आपका टॉरस। यस। और कौन सा प्लेनेट है? ये मरकरी है, हाँ, वो मरकरी यस, और केतु मरकरी है। मरकरी मरकरी और केतु है। और केतु है। ठीक है। कौन सा हाउस है ये सनी जी? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा है? 9 नंबर। करेक्ट है, यानी कि आपको याद तो हो गया है, हाउसेस भी पता है अब आप। नहीं, बल्कि आपने अच्छा कराया वो। दिस वाज गुड। प्रैक्टिस अच्छी हुई ना उससे करके। इट वाज गुड होमवर्क। मजा आया करके। कई बार तो सिर घूम गया था, एक दो बार अच्छा, उसको फिर अब कहा। ये बताइए सनी जी, शनि कहाँ कहाँ का देख रहा है? सैटर्न कहाँ कहाँ देख रहा है? शनि देखता है 3 7 और 10 में। आप मुझे तो बताइए, यहाँ शनि बैठा है, कहाँ कहाँ देख रहा ये 1 2 3, एक तो जहाँ पे ये राहु है उधर देख रहा है। है? फिर वन, है नहीं राहु नहीं है, फोर यहाँ फाइव मंगल है। सिक्स सेवन 1 2 3, पहले यहाँ तो देखिएगा। अच्छा, शनि से 3 आगे गिनेंगे। मैंने यस, प्लैनेट से गिन रही थी। ओके। तो जहाँ शनि बैठा है। हाँ जी, फिर 4 5 6 7, फिर मून के वहां। और 8। फिर 8 9 10 और राहु के वहां। ठीक है। जी। और जुपिटर कहाँ देख रहा है? वेयर इज जुपिटर? जुपिटर 7 पर है, तो जुपिटर देख रहा है। जुपिटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? बृहस्पति, बृहस्पति, गुरु। गुरु। गुरु भी है ना? हाँ, गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ आ रही है? 5 पे। 1 2 3 4 5 सैटर्न पे। और यस, फिर उसकी 7 पे। 6 7 इधर ये। हाँ, वहीं पे मार्स है जहाँ पे। और 9 पे 7 8 9 जहाँ वीनस और असेंडिंग है। असेंडेंट ये वाला। यस, ये वाला। आ गया। अब मार्स की दृष्टि बताइए। मार्स, अच्छा, ये एन क्यों लगाया है?